की हालत में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता खुदा ईश्वर, मेरे महान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, we all are coming in your presence। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं right now। परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आ चुकी है। आप हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं। आप मौजूद हो चुके हैं हमारे बीच में। It's a wonderful presence। मैं विश्वास करता हूँ हमारे बीच में बड़ी अद्भुत रीति से हो चुके हैं। मतलब जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस टाइम, इनके शरीर, इनके घर, इनका परिवार तेरी उपस्थिति में भर जाए राइट नाउ। खुदावंद तेरा अनुग्रह इन पर आज के दिन तो मुझे आपने हमें संभाले रखा। सेकंड डे जो हमारी 21 दिन की फास्टिंग का मेरे परमेश्वर आपने हमें संभाले रखा। आपके नाम को महिमा में चला देते संभाल देते संभाल के लिए आज की लाइव स्ट्रीमिंग को आपके हाथों में समर्पित करो। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करो। गाइड करो, तेरी आत्मा हमारे साथ हो जाए। थैंक यू फॉर हमारे साथ शामिल होने के लिए। जीसस क्राइस्ट वी प्रे, आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। कैसे हैं आप लोग जितने जन मुझे देख रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आप सब लोग कैसे हैं? Thank you, Jesus. Come on. Thank you, Lord Father. Praise the Lord, hallelujah. कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग वेल एंड ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर की हसूरी में, उसके अनुग्रह में आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं। और सच में खुदावंद का अनुग्रह आप लोगों की जिंदगी में बना है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुदावंद की उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मेरे अजीजों, मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का, जिसने हमें यह अनुग्रह दिया आफ्टर लॉन्ग टाइम में आप लोग के सामने लाइव स्ट्रीमिंग पर। मैं थैंक्स करता हूँ हमारे परमेश्वर का, जिन्होंने हम पर यह अनुग्रह किया। आप लोग भी अपना कीमती समय निकालकर इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं मेरे साथ। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, थैंक्स करता हूँ आपका। तो मैं थैंक्स करता हूँ अपने स्पिरिचुअल फादर प्रॉफेट संजीव, जिनकी प्रार्थनाओं की बदौलत, जिनकी मेहनत के सबकी आज मैं इस लेवल पर हूँ आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर। और सच में उनकी मेहनत के सदके परमेश्वर के वचन को अलग अलग जगह पर लेके जा रहा हूँ। ये सब खुदावंद के अनुग्रह से है और मेरे आत्मिक पिता प्रॉफेट संजीव की प्रार्थनाओं की बदौलत ही। और मैं थैंक्स करता हूँ आप जितने जन बड़े प्यार से हमारे साथ ज्वाइन है, देख रहे हैं। देख तो बहुत सारे हैं, कमेंट कम आ रहे हैं, फिर भी आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू रजनी, गॉड ब्लेस यू जसविंदर, गॉड ब्लेस यू उषा, सरिता, ब्रदर अजय, या जितने और भी देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। Come on, like and share this stream with your neighbors, with all the people of the world। स्ट्रीमिंग को लाइक एंड शेयर करते हुए जितने भी हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, ये को लाइक एंड शेयर करिए। आपके पास एक शेयर का बटन आ रहा होगा, जैसे आप शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे
देन आपको नीचे ऑप्शंस शुरू शो हो जाएंगे। नीचे ग्रुप का ऑप्शन होगा, ग्रुप्स के ऑप्शन पर आप जैसे टैप करेंगे फिर आपके पास जितने ग्रुप्स होंगे आप उसमें इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं। आपका वीडियो को शेयर करना, आपका वीडियो को शेयर करना ये परमेश्वर के राज्य के लिए एक हिस्सा हो। जब आप स्ट्रीम को शेयर करेंगे, आप नहीं जानते कि आज का वचन किसके लिए होगा, आप नहीं जानते कि आज का वचन किसकी जिंदगी में काम करेगा। आज का वचन एक भी शब्द किसी के लिए काम करेगा। आपका शेयर करना सक्सेसफुल, हालेलुया, आपका शेयर करना सक्सेसफुल। सो वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके पास ग्रुप से आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू टू सरिता, गॉड ब्लेस यू, ग्लोरी टू गॉड। जितने भी है देख रहे हैं और कमेंट कर दो इस जगह पर, थैंक यू जीसस। जितने भी देख रहे हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, 5-6 जितने भी जन देख रहे हैं, मे बी सम ग्लिचेस, नेट भी सही से काम कर रहा है ना, फिर मुझे बताइएगा। वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है। Video is clear, voice is clear, that's it. Again, शेयर करते हुए स्ट्रीम परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। बहुत ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए वचन की ओर चलेंगे। अच्छा, अपना प्यारा सा योगदान दें अपने प्यारे प्यारे हाथों से। परमेश्वर की महिमा के लिए आज की स्ट्रीमिंग को शेयर करिए ताकि हम आगे बढ़े परमेश्वर के वचन की मदद करें। Thank you, Jesus. सब वचन की ओर चलते जितने भी जन हैं। आज का जो मेरा खास टॉपिक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माइंडसेट। हालेलुया। जो मेरा खास टॉपिक है, जो विशेष टॉपिक जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, माइंडसेट। गेट रेडी, गेट रेडी। Lord Jesus, come on, like and share this stream with your neighbors. Okay, जी voice clear है। तो थैंक यू बताने के लिए। आपको ब्लेस करें। मेरे साथ निकालेंगे जिनके के पास बाइबल में। सेट अप योर माइंडसेट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, सेट अप योर माइंडसेट। मेरे साथ निकालेंगे अन्य तरह से समाचार चैप्टर 7। कोई टाइप कर सकते हैं तो वलन गुडल बाय द वे नोशन। सेट अप योर माइंडसेट। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर में, जो मसीह में अपने माइंडसेट को खो बैठते हैं। जरा सी दिक्कत आने में अपने माइंडसेट को, अपने बोलने के स्टाइल को, अपनी थैंक यू जीसस। पास्टर जी, पास्टर जी बेटी लवप्रीत परमेश्वर की कृपा नाम यूके में चली गई और उसकी शादी भी हो गई। मैं परमेश्वर की थैंक्स करता हूँ। God bless you, God bless you, God bless you। ललिता, welcome on the live stream, God bless you, thank you। जय मसीह की। Chapter 7, Luke chapter 7, okay। मेरे साथ निकालेंगे
Luke chapter 7. लूका रचित समाचार उसका 7वां अध्याय। Set up your mindset. याद रखना, आज दिक्कतों के आने से कुछ लोग अपने माइंड सेटअप को खराब कर देते हैं। जान नहीं पाते कि उनकी प्रॉब्लम बड़ी है या उनका परमेश्वर बड़ा है। अफरा तफरी में आ जाते, यू नो, अपना बोलने के नजरिए को खो बैठते हैं, रिस्पेक्ट को खो बैठते हैं, इज्जत देना भूल जाते हैं। अपने माइंडसेट को सेटअप करें। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी, ओके, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी। आप संसार की तरह नहीं है, आप संसार की तरह नहीं है, यू नो। मसीही जीवन का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो वो दुख भरी लाइफ है, जो सरवाइव करती है, जो सैक्रिफाइस करती है। दुख भरी लाइफ ये नहीं है कि दुखों से भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि संसार के दुख उसके ऊपर है। दुखों से भरी हुई का मतलब ये है उसे अपनी इच्छाओं से लड़ना पड़ता है, उन्हें अपनी जो उनके शरीर की इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं, उनसे लड़ना पड़ता है, जो बात बहुत कठिन है। आपको पता है, इस संसार में दूसरे के साथ लड़ना शायद आसान हो, खुद के साथ लड़ना ये मुश्किल है। और मसीह लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसे खुद के साथ लड़ना पड़ता है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, मैं डेली रोज अपने आप को मारता हूं, अपने आप को पीटता हूं, कूटता हूं, रोज अपने आप को मारता है पौलुस। मसीह लाइफ का दूसरा नाम। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, दुखों की लाइफ का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे दुखों से घेर लिया जाए। नो, मसीह लोग दुखों की परवाह नहीं करते। लेकिन मेरे जो कहने का मतलब ये क्यों है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वो ये है, खुद की अभिलाषाओं के साथ लड़ना पड़ता, इससे बड़ा दुख क्या होगा। खुद के साथ लड़ना पड़ता है, इससे बड़ा दुख क्या होगा। इच्छाओं के साथ लड़ना पड़ता। हालेलुया। सेट अप योर माइंडसेट। आप संसार की तरह नहीं है, आप दुनिया की तरह नहीं है। अपने संतुलन को मत खोइए। बाइबल में एक स्टोरी है, बड़ी अजीब और सच में वंडरफुल लगती है। बाइबल में एक स्टोरी है। मैं कल जब बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे उस जगह पर एक स्टोरी मिलती है जब मैं पढ़ता हूँ। मेरे ख्याल से लूका रचित सुसमाचार में ही मिलेगी। स्टोरी जिसमें यीशु नाव पर सवार होते हैं, या चैप्टर 8 वर्स 22 मेरे साथ पढ़िए। चैप्टर 7 को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले चैप्टर 8 वर्स 22। यहाँ पर लिखा है, फिर एक दिन गए और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उससे कहा, आओ झील के पार चलो। तो उन्होंने नाव खोल दी, और जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, यानी यीशु सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वह थम गई और चैन हो गया। Praise the Lord। क्या स्टोरी है इस जगह पर? यीशु ने चेलों को कहा कि आओ हम झील के उस पार चलते हैं। ऐसे चेलों ने इस चीज को फॉलो किया कि चलो यीशु के साथ है तो चलते। एक बात याद रखो,
पॉइंट्स को याद रखना। चेले यीशु के साथ थे, यीशु चेलों के साथ। झील में जा रहे थे नाव पर। अचानक से क्या होता है, नाव में तूफान आ जाता है, हवाएं चलने लगती हैं, लहरें उठने लगती हैं। और जब लहरें उठती हैं, पानी उछलता है और उस पानी से नाव भरने शुरू हो जाती है। और बाइबल कहती है चेले जोखिम में थे, उस जगह पर वो जोखिम में थे। और बाइबल में लिखा, उन्होंने यीशु को जगाना शुरू किया कि यीशु उठ, स्वामी उठ, हम मरने पर। लिसन बी केयरफुल। चेलों को पता है यीशु उनके साथ है, यीशु चेलों के साथ है, चेले यीशु के साथ है। बट यहां पर एक माइनस पॉइंट होता, पता क्या? अपने माइंडसेट को खो बैठे, अपने माइंडसेट को जो मेंटेनेंस में होना चाहिए होता। एक मसीही का माइंडसेट है जो वो मेंटेनेंस में होना चाहिए। उसको अपने माइंडसेट को मेंटेन करना हो। वो जल्दबाजी नहीं करता है, वो हफड़ा दफड़ी नहीं करता है, वो चीजों के उथल पुथल हो जाने से अपने बोलने की सेंस को, अपने सोचने की सेंस को, अपने देखने की सेंस को, अपने काम करने की सेंस को बिगाड़ता नहीं। यू नो, सेट अप योर माइंडसेट। चेले बोलने लगे यीशु उठ, हम तबाह होने पर हैं, हम मरने पर हैं। क्या बोल रहे? 24 में तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते। अब वही चेले हैं जो यीशु के साथ रहते थे। अगर आप पहले के अध्याय को पढ़ोगे, जब आप 7 अध्याय में पढ़ेंगे, वापस आप वर्स 11 से पढ़ेंगे, एक विधवा के पुत्र को यीशु जीवित करता है। उससे पहले भी जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लकवे के रोगी को यीशु चंगा करता है, सूखे हाथ वाले व्यक्ति को यीशु चंगा करता है, और भी चिन्ह और चमत्कार यीशु उनके सामने करता है। लेकिन यीशु के साथ रहने वाले चेले क्या बोलते हैं? यीशु, ये स्वामी, हमारे प्राण खतरे में, यहां मरने पर हम जोखिम में हैं। यीशु के साथ रहते हुए भी वो अपना संतुलन खो बैठे, अपने माइंडसेट को खो बैठे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में है? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, अपना माइंडसेट खो बैठे। वो जानते नहीं थे कि परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकता है। शायद वो जानते नहीं थे कि अगर यीशु उनके साथ है तो वो मर नहीं सकते। पहले वो देखते हैं एक विधवा के बेटे को जीवित करता है परमेश्वर। वो परमेश्वर की, शायद यीशु मसीह की अहमत को नहीं जानते थे। यीशु के साथ रहने वाले यीशु की अहमियत को नहीं जानते थे, उसकी योग्यता को नहीं जानते थे कि वो क्या कर सकता है। हालेलुया। सेट अप योर माइंडसेट। जब आप अपने संतुलन को खो बैठते हैं, परेशानियां आने से, दुख आने से, आप शायद यीशु की योग्यता को नहीं जानते कि वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। आप शायद नहीं जानते। आज कुछ विश्वासियों की जिंदगी में अगर हल्की सी बीमारी अटैक कर दी है, जिनका इलाज उन्हें सम टाइम लगता है कि शायद इसका इलाज नहीं है, तो बी केयरफुल हो जाइए। शायद आप यीशु की योग्यता को नहीं जानते कि वो क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। अगर एक विश्वासी ये सोचता है मैं कल क्या खाऊंगा, कल क्या पीऊंगा, कल क्या करूंगा, तो बी केयरफुल हो जाइए। शायद आप नहीं जानते कि यीशु मसीह आपके लिए क्या कर सकते हैं। शायद आप उसकी योग्यता को नहीं जानते। चेले नहीं जानते,
सिर्फ इतना कह रहे हैं, स्वामी हमारे प्राण खतरे में हैं, हम मरने पर हैं। जैसे यीशु होता है, यीशु तूफान आंधी को डांटता और सब कुछ शांत हो जाता। याद रखना, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। आप शायद यीशु की योग्यता को नहीं जानते, बट यीशु आपकी जिंदगी के तूफानों को शांत करना चाहता है। सेटअप अपने माइंड को सेटअप करो इनसे, अपने सेटअप योर माइंडसेट। यीशु आपके हर तूफान को शांत करना चाहता है। आपकी हर सिचुएशंस को वो कंट्रोल करना जानता है। उस सिचुएशंस को जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उसको भी अपने वचन से, उसको जरूरत नहीं है हाथ लगाने की, उसको जरूरत नहीं है, वो अपने वचन से ही खाली बोला है उसने। ऐसा नहीं है कि यीशु ने हाथ बढ़ा दिया, बादलों में घुमा दिया, बस लेट्स इट, बारिश शांत हो जाए, तूफान शांत हो गया, पानी में हाथ डाला। नो, खाली वचन बोल दिया। वो जानता है आपकी हर सिचुएशंस को कंट्रोल करना। बट एक विश्वासी, अगर देखा जाए, अपने माइंडसेट को भूल जाता है। He lost his mindset. Never lost your mindset. Never lost your mindset. ये जानो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। ये जानो, इस चीज पर अड़े रहो, खड़े रहो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए अब भी बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। अब मैं मेन वर्स पर आना चाहूंगा, चैप्टर 7 पर आइए। ल्यूक चैप्टर 7, लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 7 वर्स 1 से ही पढ़ेंगे हम। यहाँ पर लिखा है, जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय, लिसन बी केयरफुली, पढ़िए अपनी बाइबल, लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 7। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, ओके, लिखा है बीमारी से मरने पर। आगे लिखा, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुर्नियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तो उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया। ओके, 6 में लिखा है, यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों को द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले है। एक सूबेदार की स्टोरी है जो उच्च पदवी का इंसान है, जिसने यहूदियों के मंदिर को बनाने में उनकी हेल्प करी, लिखा है। और उसकी पदवी इतनी है कि कुछ यहूदी लोग भी उसके अंडर थे। कुछ यहूदी जो मंदिर में सेवा करते थे, जो हैकल में सेवा करते, जो काम करते, वो उसके अंडर थे। क्यों? कि उन्होंने, उस व्यक्ति ने, उस सूबेदार ने उन यहूदियों की मदद करी मंदिर को बनाने। यानी उस सूबेदार का लेवल जो था वो मंदिर में, हैकल में ऊंचा था। और बाइबल कहती है, वो व्यक्ति कहने लगे कि हमारा जो सूबेदार है उसने हम ये कहला भेजा कि उसका जो नौकर है वो बीमार है, यीशु के पास हो गया। और यीशु से कहने लगे कि वो इस योग्य भी है कि तू जाए और उसके नौकर को चंगा कर दे। इस योग्य भी है क्योंकि उसने हमारे साथ हैकल बनाने में बहुत मदद करी, उसने बहुत हेल्प करी है हमारे साथ इस भवन को बनाने में। और बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा चलो चलते हैं, यीशु उनके साथ चल। अब इस जगह पर एक चीज देखिए, एक माइंडसेट देखिए उस व्यक्ति का, सूबेदार का। वो सूबेदार कहता है
जब उसने देखा कि वो उसके घर से थोड़ा ही दूर है, तो उसने सूबेदार ने अपने सेवकों को फिर भेजा और उन्होंने कहा कि गुरु, तू इतना कष्ट मत उठा के मेरे घर में आए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर के छत के नीचे आ जाए। मैं इतना योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर की छत के नीचे आ जाए। लेकिन हाँ, अगर आगे जब आप आगे 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 पढ़ोगे, वो यीशु की योग्यता को जानता है। लिसन, लिखा है, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा। 7 वर्ष में मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास हो, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को कहता हूं आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को यह करने के लिए कहता हूं तो वो उसको करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ को जो उसके पीछे थी कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। Praise the Lord, hallelujah. Such an amazing. एक नॉन बिलीवर, सोचो, एक नॉन बिलीवर यीशु की चर्चा को सुनता है और वो यीशु को कहता है कि मेरे नौकर को आकर चंगा कर दे, ठीक है, आकर चंगा कर दे। और बाद में वो यीशु की योग्यता को जब देखता है, अब एक चीज इस जगह पर नोटिस करने वाली है। हमने पहले इसके आगे के अध्याय में जब हमने पढ़ा चैप्टर 8 में, वहां पर हम देखते हैं जो चेले यीशु के साथ 24 आवर रहते, जो या जिन चेलों के साथ यीशु 24 आवर रहते, वो चेले यीशु को कहते हैं, हे स्वामी उठ, हमारे प्राण खतरे में है। और इस सूबेदार के बारे में क्या लिखा है? ये व्यक्ति कहता है, हे गुरु, हे स्वामी, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू वहीं से एक शब्द बोल दे तो मेरा नौकर क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब बड़ी बात क्या है, बाइबल में जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इस स्टोरी में, वचन कहता है कि बीमारी के कारण जो उसका दास था, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, वो मरने पर था। अब बीमारी के कारण शायद उसका माइंड में ये दिक्कत या ये परेशान बात कर रही होगी कि उसका जो सेवक है, जो उसका नौकर है, वो मर जाए। लेकिन जैसे ही वो यीशु को अपने पास आते देखता है या यीशु के बारे में चर्चा सुनता है, वो अपने माइंड को सेटअप कर लेता है। वो अपने माइंड को सेटअप कर लेता है। वो जानता है बेशक नौकर मरने पर भी यीशु कुछ ना कुछ तो कर सकता, यीशु कुछ कर सकता, यीशु कुछ कर सकता। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, बेशक आपके लिए सारे रास्ते बंद क्यों ना हो गए, बेशक आपके लिए सब दरवाजे बंद क्यों ना हो गए, यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता। बेशक डॉक्टर्स ने आपके लिए, मैं कहना चाहता हूं, जितने मुझे देख रहे हैं इस जगह पर, बेशक आपके लिए डॉक्टर्स ने बीमारियों का इलाज शायद कह दिया कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता है, आप इलाज यहाँ पर कुछ चांसेस है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु बहुत कुछ, अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। आपकी खोई हुई चीजें हैं, आप कह रहे वो मिल नहीं रही है, साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन आपने आस छोड़ दी, लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी फाइल को अप्लाई किया होगा फॉरेन जाने के लिए, बार बार रिजेक्शन। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, बार बार रिजेक्शन। आपने इंटरव्यू दिया होगा, अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए। आपने शायद सोचा होगा शायद अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। आपको नीड है अपने माइंड को सेटअप करने की, अपने माइंडसेट को संतुलन में रखने की। यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। ओह जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आपने सोच लिया, आई एम सेइंग टू यू सिस्टर रजनी, आई एम सेइंग टू यू, आपने सोच लिया, शायद आप सोचते होंगे कि बहुत टाइम हो गया, अभी तक मेरे परिवार का, मेरे पति का हिस्सा मुझे मिला नहीं है, मेरे बच्चों को मिला नहीं है। आपने शायद ये सोच लिया है कि शायद अभी कुछ चांस नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह दूं, यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। सिस्टर कमल, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको बहुत टाइम हो गया है, यू हैव नीड टू बेबी बॉय, बट
आपने शायद ये सोचना बंद कर दिया होगा कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। सिस्टर सोनम, यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। जितने मुझे देख रहे हैं, कम ऑन समबडी टाइप, यीशु मेरे लिए बहुत अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। समबडी टाइप इट नाउ। यीशु मेरे लिए अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। कम ऑन टाइप इट नाउ। यीशु मेरे लिए अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। टाइप इट नाउ, कम ऑन। Come on, type it now. Never lose your mindset. यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। याद रखना, जेलों की उस परिस्थिति को याद कर लीजिए। वो मरने पर थे, उनके प्राण नाश होने पर थे, उनके प्राण खतरे में थे, लेकिन शायद उन्होंने सोच लिया कि हम मरने पर है, इसलिए उन्होंने यीशु को कहा कि यीशु हमारे प्राण खतरे में है, लेकिन फिर भी यीशु बहुत कुछ कर सकता है। When you have a last second, यीशु के लिए वो भी टाइम बहुत है। अगर आपके पास आखिरी कुछ समय भी बचे हैं, आखिरी कुछ सांस भी बचे हैं, आखिरी कुछ हिम्मत बची है, आखिरी कुछ ताकत बची है, तो मैं कह दूं आपको, यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। कम ऑन। हो सकता है आपने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, आपका विरोध हुआ, पीपल आपके विरोध में है, बहुत सारे व्यक्ति, आपके मोहल्ला, आपका एरिया आपके विरोध में है, लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। कितने लोग मेरे साथ एग्री हैं? कम ऑन, लाइक एंड शेयर दिस स्ट्रीम विद योर नेबर्स। यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। Set up your mind. अपने माइंड को सेटअप रखो। अपने माइंड के संतुलन को खो के कभी ऐसी चीजें मत बोलो। मत कहो कि यीशु हम बहुत कुछ, मत कहो कि हम नाश होने पर है, मत कहो कि हम तबाह होने पर है, मत कहो। यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को देखता हूँ, जब उनकी जिंदगी में एक बीमारी काम करती, जब बीमारी उनकी जिंदगी में अधिकार जमा लेती, जब बीमारी उनकी जिंदगी में अधिकार जमा लेती, धीरे धीरे वो बीमारी अपने पैर बढ़ाने लगती, अपनी जड़ें फैलाने लगती। मैंने बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को देखा, बाद में वो बोलते हैं अब शायद इलाज नहीं हो सकता। सालों के विश्वासी है वो, अब शायद इलाज नहीं हो सकता। मेरा यही पंगा है, इसी सीजन में मैं बीमार होता हूँ। कुछ लोग अपने मुंह से खुद डिक्लेयर करते हैं, कहीं मुझे वो ना हो, ये बुखार ना हो। मैंने कुछ लोगों को ऐसे कहते हुए देखा, मुझे टाइफाइड ना हो, शायद मुझे लगता है मुझे ये है, मुझे स्टोन है, मुझे ये है, अपना कुछ चीजें अपने मुंह से बोलते हैं बहुत सारे लोग। सेटअप योर माइंड, अपने माइंडसेट को सेटअप रखें। यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। When you have the last minute, वो तब भी बहुत कुछ कर सकता है। तो मेरी बात समझ में आ रही? उस सूबेदार ने कहा, उसका नौकर बीमारी के साथ मरने पर था, उसके पास लास्ट टाइम था, वो मरने पर था। अगर आप स्टार्टिंग आयतों में पढ़ेंगे, वो बीमारी के साथ मरने पर था, और यीशु को वो कहने भेजता है, यीशु नौकर को आके चंगा कर दे। यीशु आ भी जाते हैं। अब उसका माइंडसेट देखिए, कैसे वो उस माइंडसेट को
प्रकट करता है। कहता है परमेश्वर देख, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए। कहता है परमेश्वर ये देख, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए। मैं एक साधारण मनुष्य हूं और मैं ये अधिकार रखता हूं। किस तरह से वो अपने माइंड को सेटअप रखती है, परमेश्वर की योग्यता को दिखाता है। कहते हैं परमेश्वर मैं एक साधारण मनुष्य हूं और मैं इतना अधिकार रखता हूं, जो मेरे नीचे काम करते हैं, मैं इतना अधिकार रखता हूं, अगर मैं एक को कहता हूं आ तो वो आता है, और मैं दूसरे को कहता हूं जा तो वो जाता है, और अगर मैं एक को कहता हूं तो ये काम कर तो वो ये काम करता है। इस बात से वो दिखाना चाहता है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं। अगर मेरे कहने से लोग इतना, मेरे सेवक इतना कुछ कर सकते हैं, तो तू आकाश और पृथ्वी के कायनात का रचने वाला, तू इस जहान का बादशाह है, और अगर तू एक वचन उधर से ही बोल देगा तो मेरा नौकर घर में चंगा हो जाएगा। उसका एक माइंडसेट, उसका एक माइंडसेट। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? प्रेज द लॉर्ड पास्टर, गॉड ब्लेस यू, आई वेलकम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। उसका एक माइंडसेट, वो जानता है परमेश्वर की योग्यता को वो जानता है परमेश्वर की योग्यता को। यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। कहो यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो मैं आपको बताने के लिए आया हूं आज, यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपको लग रहा है आप इस चीज का कोई इलाज नहीं है, तो मैं आपको बताने के लिए आया हूं, यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपको लग रहा है आपके लिए अभी कुछ प्रबंध नहीं हो सकता है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। Never lose your hope, set up your mindset। अपने विश्वास को मत खो, अपने माइंड को सेटअप में रखो। क्यों कहता है परमेश्वर, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, वचन में लिखा अपने विवेक की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ये है, अपने विवेक की रक्षा कर। Praise the Lord, hallelujah। Set up your mindset, set up your mindset। यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपके लिए कुछ प्रबंध नहीं हो रहा, तो मैं आपको बताने के लिए आया हूं, बता दूं। Today's have a good news for you। यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए। यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए। Never lose your hope। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? Never lose your hope। यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। खाना तेरे में खुशी वाला ना। Come on, type it down, type it down। यीशु मेरे लिए अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। Come on, come on, type it down। Come on, yes, जसविंद्र, God bless you, जसविंद्र। कितने लोग टाइप कर रहे हैं? यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। चेले जो उसके साथ रहते हैं, वो कहते हैं यीशु हम मरने पर हैं। और सूबेदार जिसने खाली उसकी सिर्फ चर्चा सुनी, और वो कहता है तो यहीं से वचन बोल, मेरा नौकर चल रहा हो जाएगा। ये माइंड को सेटअप करो इस चीज का। उसको खोवो मत, उसके संतुलन को बिगाड़ो मत। यस, गॉड ब्लेस यू दीपिका। यीशु अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। वो परमप्रधान परमेश्वर, वही जीवित परमेश्वर जो लास्ट मिनट में भी मौत को जीवन में बदल सकता है। वो लास्ट मिनट में भी तुम्हारी बीमारी को चंगाई में बदल सकता है। वो लास्ट मिनट में भी तुम्हारे लिए स्वर्ग से मन्ना गिरा सकता है। वो लास्ट मिनट से भी तुम्हारे लिए चट्टानों में से पानी को बंद कर सकता है।
उसके लिए इतना टाइम ही बहुत है। हालेलुया। बहुत कुछ कर सकता है। उसकी योग्यता को पहचानो, उसकी योग्यता को पहचानो। इस सूबेदार ने उसकी योग्यता को पहचाना कि अगर मैं संसारिक मनुष्य होने के नाते इतना अधिकार रखता हूँ, साधारण मनुष्य होने के नाते, कि मेरे कहने से मेरे सेवक काम करते हैं, तो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, तो परमेश्वर का पुत्र है, तो इतना अधिकार रखता है कि तुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तो खाली बोल रहे है। तो इतना अधिकार रखता है कि तुझे आने की भी जरूरत नहीं है, खाली तेरा वचन आ जाए। दैट इज यही काफी। और सच में बाइबल के यीशु मसीह ने कहा, इतना बड़ा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। आज क्यों अन्य जातियां आकर यीशु मसीह में अपने बड़े विश्वास को दिखाती, और जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं क्यों अपने फेथ को, वो बड़े विश्वास को, क्यों वो अपने परमेश्वर, अपने बड़े विश्वास को दिखा नहीं पाते, अपने परमेश्वर को छोटा देखते हैं? क्यों? ऐसा क्यों है? Why? बाइबल में लिखा, इसलिए यीशु ने कहा, मैंने इस्राएलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। इसका मतलब वो सूबेदार इस्राएली नहीं था, वो सूबेदार परमेश्वर की कौम में से नहीं था, जो परमेश्वर की अपनी कौम थी, जिस कौम से परमेश्वर प्यार करता है। Never lost your mindset। उसकी योग्यता को पहचानो, वो बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। कितना को मेरी बात समझ में आ गई? जानो वो बहुत कुछ कर सकता है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जीसस। आपके वर्ड्स आपके लिए वर्क करते हैं, आपके वर्ड्स आपके लिए वर्क करते हैं। आपका माइंडसेट आपके लिए वर्क करता है। आप जिस माइंडसेट के साथ बोलते हैं, देखते हैं, वर्क करता है। एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी। बहुत दो व्यक्ति थे, क्रिमिनल थे, और वो किसी क्रिमिनल केस पे जेल में डाल दिए गए, दो व्यक्ति। और उनको ऐसी जेल में डाला गया जहां पर सिर्फ अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। एक व्यक्ति रोज देखता है उसी खिड़की से, वो बाहर देखता है, वो कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है कीचड़, मक्खियां, कीड़े मकोड़े, यही चीज देखता है उस खिड़की से। और वो रोज कहता है, ये कैसी लाइफ है, बदतर जिंदगी है, बर्बाद है मेरी जिंदगी, शायद अब मैं इसी के अंदर रहूंगा, शायद मैं इसी के अंदर रहूंगा और इसी के अंदर सड़ जाऊंगा, गल जाऊंगा, मर जाऊंगा। और दूसरा व्यक्ति वो रोज खिड़की के बाहर देखता है, वो कीचड़ की ओर नहीं देखता, वो आसमान की ओर देखता है, वो डेली आसमान की ओर देखता है, आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देखता है, जीवों को देखता है। और वो रोज एक चीज कहता है, जैसे ये पंछी आजाद है, मैं भी एक दिन आजाद हो जाऊंगा और सुधरूंगा, मैं भी सुधरूंगा, आजाद हो जाऊंगा, मैं निकलूंगा, इस जेल से बाहर निकलूंगा। इस बात के साथ वो अपने माइंडसेट को बना के रखता है। पहला व्यक्ति रोज अपने माइंडसेट से यही चीज है, मैं इधर ही मर जाऊंगा, इधर ही सड़ जाऊंगा। वो कीचड़ को देखता है, वो कीड़े मकोड़ों को देखता है, उसको और कुछ नहीं देखता उस खिड़की में से। वो रोज यही कहता है, मेरी जिंदगी भी इस टीचर की तरह,
और दूसरा व्यक्ति रोज आसमान की ओर देखता है और वो कहता है मैं एक दिन जरूर बाहर निकलूंगा, मैं सुधरूंगा। और कहते हैं कि पहला जो व्यक्ति रोज सोचता था मैं अंदर ही मर जाऊंगा, गड़ जाऊंगा, सड़ जाऊंगा, उसके अंदर ही डेथ हो जाती है और वो मर जाता है। ऐसा ही होता है उसके साथ। और दूसरा व्यक्ति जब उसकी बेल होती है वो आजाद होता है, वो अपने जीवन को सुधारता है, गंदी बातों से, गंदे जीवन से बाहर निकलता है। जब वो अपने जीवन को सुधारता है और एक अच्छी जिंदगी जीना स्टार्ट करता है। सीखने को मिलता है इस जगह। आपका नजरिया, आपका माइंडसेट आपके लिए आजादी को लेके आता है। आपका माइंडसेट आपके लिए मिरेकल को लेके आता है। आपका माइंडसेट आपके लिए रास्तों को खोल देता है। आपका माइंडसेट परमेश्वर को आपके लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। आपका माइंडसेट। कितनों को मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। वो लास्ट मिनट में भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। Be careful. Set up your mind. Never lose your hope. Never lose your mindset. अपने मुंह से उन चीजों को मत बोलो। अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को अलग मत करो अपने आप से। वो बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए। Praise God. God bless you all. God bless you all. खुदावंद आपको ब्लेस करे आज के इस मैसेज के द्वारा। और परमेश्वर आपको बढ़ाए इस मैसेज के द्वारा, जितनों को मेरी बात समझ में आए। अभी के लिए मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा। छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम और आज के स्ट्रीमिंग को खत्म करेंगे। कल रेडी रहिएगा आप लोग। फिर से 9:30 हम मिलेंगे। फिर से डेली चलेगी 21 डेज तक। आज सेकेंड डे था। 21 डेज तक हमारी ये स्ट्रीमिंग डेली चलेगी। आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इन 21 दिनों, ताकि परमेश्वर बड़े काम को करने पर और खुदावंद आपको और ज्यादा बढ़ाए। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते मेरे सामने परमेश्वर। खुदावंद आज के समय के लिए प्रार्थना करते हैं, आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो आपने हमारी जिंदगी में दिया है मेरे खुदा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु, जो जितने आज इस स्ट्रीम को देख रहे हैं या देख चुके या देख रहे हैं या इसको बाद में देखें, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। तेरा पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम कर। खुदावंद तेरा बड़ा अनुग्रह उनकी जिंदगी में। यीशु तेरी पवित्र आत्मा उन पर कब्जा कर। पीस को रिलीज करता हूँ, पीस ऑफ माइंड को रिलीज करता हूँ। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, रात को सोने में दिक्कत होती है। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, रात को सोने में दिक्कत होती है। तरह तरह की बातें उसके माइंड में अटैक करती। और मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्पिरिट को, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, मैं यीशु के नाम से आगे देता हूँ। Get out in Jesus Christ's name. Get out in Jesus' name. Christ name. Jesus' name. May the God locate you tonight. May the God locate you tonight. May the God locate you tonight. You are coming get closer to God. You coming get closer to God. आप परमेश्वर के नजदीक आ। आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाए। वो यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस कर दूं। आप आशीष। गुड न्यूज कम इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह सब पर यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में करो। प्रार्थना को सुने और ग्रहण करो। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. So God bless you all. खुदा आपको ब्लेस करे। परमेश्वर
आपको और ज्यादा बढ़ाए। साका चौहान, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। ओके, हाउ कैन आई प्रे फॉर यू? डोंट वरी, आप अपनी प्रार्थना निवेदन कीजिए। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। ओके, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है मैं कमेंट पिन कर रहा हूँ। जितने पार्टनर्स हैं स्क्रीनशॉट ले लें या डायरी में नोट कर लें, अपनी डेली प्रेयर फाइल में नोट कर लें। God bless you, God bless you, God bless you. I'm watching you, I'm watching you. Thank you, Lord Jesus. Okay. Okay, so खुदावन आपको ब्लेस करे। God bless you too, Sarita. God bless you. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. God bless you. जितने भी जन देख रहे हैं स्ट्रीमिंग को, परमेश्वर आपको और ज्यादा बढ़ाए। और फिर से कल मिलते हैं एक नई स्ट्रीमिंग के साथ, नए वचन के साथ, नए अभिषेक के साथ, नई सामर्थ के साथ। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। और कल कोशिश करिएगा अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज्यादा इस स्ट्रीमिंग को, उनको और ज्यादा आगाह करिएगा हमारे साथ जुड़े इस लाइव स्ट्रीमिंग, ताकि हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकें। ओके, सो प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। ओके, सॉरी, थैंक यू पास्टर जी, आपने मेरे लिए प्रेयर की है, मुझे नींद नहीं आती। ओके, गॉड ब्लेस यू रजनी, गॉड ब्लेस यू। ओके, आज साका चौहान, पास्टर जी मेरे सर में दर्द है, 3-4 दिन से परेशान हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करिए, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। इस प्रेयर पॉइंट को लिख लिया जाए। पास्टर जी मेरे घर की कंडीशन भी अच्छी नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ओके, इस प्रेयर पॉइंट को भी नोट कर लिया जाए। जितने भी हैं, डोंट वरी, आपके लिए प्रार्थना चलेगी, चिंता मत करिए। बाकी खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्ट। मिलते हैं कल फिर से नए वचन के साथ, नए उमंग के साथ, नए अभिषेक के साथ। सो गुड बाय, दादा, गॉड ब्लेस यू, शालोम।